नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट मिस फॉर प्रीलिम्स फॉर द अपकमिंग यूपीएससी सीएसई एग्जाम 2021, 2022 एज वेल एज 2023। आज के इस टॉपिक और लेक्चर में बात करेंगे आयुष्मान सहाकार स्कीम के बारे में। But before starting this lecture, here's a small announcement for all of you that do you have a long-term vision to achieve success? Unacademy brings you new batches starting from 7th July 2021 to edge your exam preparations and help you with your journey. Use the referral code ARPITA10 ARPITA10 and get 10% off. Subscribe now. The link is given in the description box. Also, we have the Phoenix revision batch as well to boost the revision of UPSC aspirants. We have designed it in such a manner that in these 3 months, you will be revising both pre as well as mains based syllabus in a test oriented manner. Top Unacademy educators will cover the important concepts for UPSC CSE prelims, and these courses will be very helpful for the aspirants who are preparing for these exams. The courses will be covered in bilingual, in Hindi as well as in English language. Also, the 1 year batch for UPSC CSE are also starting from 7th of July and 2 years batches as well. So hurry, the link is given in the description box. Use the code ARPITA10 to get 10% discount on your plus subscription. आज इस लेक्चर में बात करेंगे आयुष्मान सहाकार स्कीम के बारे में, which is very important because this scheme directly correlates with the COVID-19 pandemic, especially with respect to the April month of this year. अगर हम बात करें आयुष्मान सहाकार स्कीम की, इट वाज लॉन्च्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। आपको कई बार मॉक टेस्ट्स में, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में, स्टेट पीसीएस के मॉक टेस्ट में डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है दैट दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री, सो यू शुड रिमेंबर दैट। प्लस दिस स्कीम इज ऑल्सो टारगेटेड विद द कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स को अगर हम डिफाइन करें एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में, तो कोऑपरेटिव्स असल में ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनका एक पर्टिकुलर सोशो इकोनॉमिक या जस्टिस से रिलेटेड एक पर्टिकुलर गोल है जिसको वो चाहते हैं पूरा करना, और ये जो गोल है इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द मासेस। और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी हो सकती है जिसको कि एनजीओज भी फंड कर रहे हों, मदद कर रहे हों। ऑल्सो देयर कैन बी सर्टेन स्कीम्स लाइक द आयुष्मान सहाकार स्कीम जहाँ से इनकी फंडिंग आए। Now, this scheme under the NCDC, which is the National Cooperative Development Corporation, on October 19, 2020 was launched, and this is a unique scheme. ये इसलिए यूनिक है बिकॉज इसमें असिस्टिंग करी जाएगी कोऑपरेटिव्स की, जिससे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर तरीके से मदद कर सके और उसको हम और स्ट्रेंथन कर सकें। कोविड-19 पेंडेमिक में हम सभी को पता है कि एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर कई बार क्वेश्चन उठे, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन उठे कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है या नहीं है। दो अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो द टाइम्स वर रियली टफ। अगर अप्रैल मंथ की अगर हम बात करते हैं 2021 में, एंड इवन पिछले ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 ईयर अगर हम पूरे डेटा को देखें, तो पब्लिक हेल्थ हो या फिर प्राइवेट हेल्थ सेक्टर हो, दोनों को ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ा है। बट अंडर दिस स्कीम हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग हो सकती है फ्रॉम द कोऑपरेटिव पार्ट। इस स्कीम के अंडर द एनसीडीसी वुड एक्सटेंड टर्म लोन्स टू प्रोस्पेक्टिव कोऑपरेटिव्स टू द ट्यून ऑफ ₹10,000 करोड़ इन द कमिंग ईयर्स। इतनी ज़्यादा फंडिंग को अगर इन्फ्यूज़ करा जाएगा, इट विल बी वेरी मच फॉर द ग्रेटर हेल्प। अगर हम एनसीडीसी के बारे में बात करें, आपको डेफिनेटली इसके फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। एनसीडीसी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1963 which was as a statutory corporation under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare। आपको कई बार यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दे दिया जाएगा एज पर द 1963 पार्ट, या फिर आपको मिनिस्ट्री चेंज करके दी जा सकती है। तो यू शुड रिमेंबर ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड सिंस 1963 एनसीडीसी इज एक्सटेंडेड अराउंड 1.60 ऑलमोस्ट अराउंड 1.6 लाख करोड़ एज लोन्स टू कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स को लोन देने से होगा ये जो टॉप टू बॉटम अप्रोच है, हम उसे रिवर्स साइड पर फ्रॉम बॉटम टू टॉप अप्रोच कर सकेंगे, जिससे कि ग्राउंड रियलिटी पर सिचुएशन चेंज होगी। स्पेशली हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर करें एज फार एज द आयुष्मान स्कीम इज कंसर्न। नाउ द मेन फंक्शन ऑफ एनसीडीसी इज प्लानिंग करना, प्रमोट करना और फाइनेंसिंग प्रोग्राम करना फॉर द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड प्रोडक्ट सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स एज फार एज द कोऑपरेटिव सेक्शंस आर कंसर्न। अगर आयुष्मान सहाकार स्कीम को अगर हम एक तरफ रखें तो काफ़ी सारी और भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, जैसे कि आपका युवा सहाकार स्कीम, सहाकार मित्रा स्कीम, सहाकार प्रज्ञा इनिशिएटिव, जो कि डायरेक्टली
is being monitored under the NCDC. Now, this is the key features of this scheme, that the fund will be made available by the NCDC as I told you earlier and any cooperative society with suitable provision, जिससे कि वो हेल्थ केयर के अंदर मॉनिटरिंग कर सकें. Now, term loans to prospective cooperatives to the tune of rupees 10,000 crore shall be provided in the coming years as I told you earlier. अब इसमें होगा ये जो भी हॉस्पिटल्स या मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको रेनोवेट किया जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, एक्सपेंशन और रिपेयरिंग भी इंस्टीट्यूट्स की होगी. इसलिए आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा फोर्स और स्ट्रेस जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे पड़ा है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान. इसलिए कई बार बात करी जाती थी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी इंटर्न्स हैं एज फार एज द मेडिकल स्टडीज़ आर कंसर्न्ड, उनको भी हम इन द प्रोसेस रिक्रूट करें फॉर द ग्रेटर गुड. बट स्कूल ऑफ थॉट अलग अलग रहते हैं. वो कोई कहता है कि होना चाहिए, कोई कहता है नहीं होना चाहिए. बट एट द एंड ऑफ द डे द नीड इज़ फॉर द रेनोवेशन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑल्सो द एक्सपेंशन एंड रिपेयरिंग इन दोज इंस्टीट्यूट एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर. यही सबसे बड़ा इसका स्कीम का जो है फोकस है. प्लस इससे होगा ये ऑल्सो टू इंक्रीज द विमेन participation and women empowerment, interest subvention of 1% to women majority cooperatives shall also be provided under the scheme. So this is very important. You can also write this down as far as your GS paper 2 and GS paper 1 is concerned, जहाँ पर social justice या social issues आता है, women empowerment की कोई अगर आपसे आपको directly indirectly question आप face off करते हैं even in the main test series, you can definitely write this key feature down. Also to meet the requirements जैसे कि working capital या margin money की जो requirements रहती हैं, they also will be provided under the scheme to the cooperatives. Now, as I told you earlier, cooperatives की proper definition as per the International Labour Organization ILO, a cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily. It is not involuntarily, it is voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations. And this is basically through a jointly owned and democratically controlled enterprise. अब इसकी जो फंडिंग है वो किसी गवर्नमेंट सोर्स है, किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आ सकती है. इट इज़ वेरी मच प्रिवेलेंट. बट आपको पता ये होना चाहिए कि इट इज़ द कोऑपरेटिव इज़ अ ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच आर वर्किंग ऑन अ गोल जो कि इकोनॉमिक सोशल कल्चरल से जुड़ा हुआ है, जो कि वॉलंटरली सामने आके ये एक दूसरे के जो गोल हैं उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं. नाउ देयर आर ऑल्सो रिलेटेड प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव्स. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में 97th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें 2011 की, इट एडेड पार्ट 9B राइट आफ्टर द पार्ट 9A म्युनिसिपल्स रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव्स वर्किंग इन इंडिया. इफ यू आर UPSC एस्पायरेंट यू मस्ट बी पोजेसिंग द बेयर एक्ट. अब बेयर एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट है उसमें भी आप इसको चेक कर सकते हैं. द वर्ड कोऑपरेटिव्स वाज एडेड आफ्टर यूनियंस एंड एसोसिएशंस इन आर्टिकल 19(1)(c अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इससे होता ही है दिस enables all the citizens to form cooperatives by giving it the status of fundamental rights. Also a new article 43B was added in the DPSP which is the part 4. ये भी आपको पता होना चाहिए regarding the promotion of cooperative societies. That means कि आपका fundamental right भी है प्लस स्टेट के लिए गाइडेड प्रिंसिपल्स में भी यानी कि DPSPs में भी बोला जाता है कि आप प्रमोट कीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए. अगर आपको कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या DPSP से रिलेटेड क्वेश्चन आए और आपसे पूछा जाए कि जो कोई ऐसी स्कीम जो कि DPSP को बढ़ावा देती है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देती है, यू कैन डेफिनेटली राइट दिस प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद रिगार्ड्स टू कोऑपरेटिव्स एज वेल. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आयुष्मान सहकार स्कीम? टू असिस्ट द प्रोविजन ऑफ अफोर्डेबल एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर थ्रू हॉस्पिटल्स, ये एजुकेशन फैसिलिटीज़ या हेल्थ केयर भी हो सकता है बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी. आयुष फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं, जैसे आपका योगिक फैसिलिटीज़ हो गई, आयुर्वेद से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हो गई, यूनानी फैसिलिटीज़ हो गई, वहाँ पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो असिस्ट कर सकती हैं, प्रमोट कर सकती हैं. अभी प्रमोशन जो होता है और ये असिस्टेंस जो होता है, इट इज़ नॉट जस्ट थ्रू दी फंडिंग प्रोसेस. सेमिनार्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हो सकती हैं जिससे कि प्रोसेस जो है वो प्रमोट हो. ऑल्सो टू असिस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NHP यानी कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी and also the National Digital Health Mission as well. Comprehensive healthcare including education, services, insurance and activities related to all of this is also one of the objectives of Ayushman Sahakar scheme. अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, the scheme is also in line with the NHP as I told you earlier 2017 की जो आपकी पॉलिसी है.
Ayushman Sahakar scheme would also be able to assist the cooperative hospitals as well to take up the आयुष एजुकेशन. अगर हम आयुर्वेदिक या योगिक मीन्स की बात करें, यूनानी मेडिसिन की बात करें, आयुष एजुकेशन की बात करें, इट इज़ नॉट एट दैट प्रेवलेंट एज फार एज दी public private health care is limited is concerned. Now currently there are around 52 hospitals across the country run by cooperatives with a cumulative bed strength of 5,000. अगर आयुष्मान सहकार स्कीम की प्रोसेस की वजह से होगा ये कि बेड का जो काउंट है, ये बेड स्ट्रेंथ है, इट विल इंक्रीज. एंड एज यू ऑल नो दैट देर आर चांसेस, जो कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अराइज होगी, बट अगर हम रियलिस्ट स्टैंस रखते हैं तो वी ऑल नो दैट थर्ड वेव एज पर दी इंटेलेक्चुअल्स एंड दी मेडिकल ऑफिसर्स, इट हैज़ बीन सेड दैट देयर माइट बी अ थर्ड वेव एज वेल. ऐसे केस में क्यूमुलेटिव बेड स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और आयुष्मान सहकार स्कीम विद द हेल्प ऑफ द कोऑपरेटिव्स बहुत मददगार साबित होगा. आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम दिस नंबर कैन बी इंक्रीज एंड शैल ऑल्सो बूस्ट द हेल्थ केयर सर्विसेज एज आई टोल्ड यू अर्लियर. Now, Ayushman Sahakar and the NDHM, यानी कि National Digital Health Mission, work in line with each other, would bring transformation in rural areas as well. And also NCDC assistance will flow either through the state governments, union territory administration, या फिर directly to the eligible cooperatives. Now, the most important thing is that Ayushman Sahakar specifically covers establishment, modernization, expansion, repairs and renovation of hospitals. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, इनकम्पासिंग इसमें मेडिकल कॉलेजेस भी आ सकते हैं जिसमें अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हों, हॉस्पिटल्स भी आ सकते हैं. इसमें आपके आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी और अदर ट्रेडिशनल मेडिसिन के जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो भी आ सकते हैं, योगा वेलनेस सेंटर्स भी. ऑल्सो हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर द एल्डरली पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड मेंटली चैलेंजेस. मोबाइल क्लिनिक की जो सर्विसेज हैं जो ज़्यादातर स्टेट आपको देखने को मिलेंगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, वहाँ पर भी दिस Ayushman Sahakar scheme will be very much helpful. Also emergency medical services, अगर हम बात करें कोविड-19 पेंडेमिक में तो EMS यानी कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में, जैसे कि सपोज कीजिए सम लेडी वाज फेसिंग लेबर पेन्स, या फिर अगर कंडीशन आती है विद प्रेग्नेंट वुमेन्स या फिर हार्ट अटैक्स, इस तरीके की जो डिजीज़ हैं या इस तरीके की जो बहुत इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हैं, उनको स्पेशली अगर बात करें अप्रैल की 2021 में जब सेकेंड वेव आई, ऐसे केस में कोविड-19 के इतने ज़्यादा केस अराइज हो रहे थे, ब्लैक फंगस के इतने ज़्यादा केस अराइज हो रहे थे, दैट EMSs यानी कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज लाइक चाहे वो बेबी की डिलीवरी हो या फिर प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड कोई भी हेल्थ सर्विसेज की हम बात करें, या फिर समबडी जिन्होंने हार्ट अटैक को फेस किया हो, ऐसे केस में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को इतनी ज़्यादा प्रेवलेंसी नहीं मिली, जिसकी वजह से चीज़ें जो थी, जो प्रोसेस था मेडिकल प्रोसेस, वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ. बट बिकॉज ऑफ दिस आयुष्मान सहकार स्कीम इट इज़ ऑल्सो टारगेटिंग नॉट जस्ट मोबाइल क्लिनिक सर्विसेज बट ऑल्सो EMSs. भले ही आगे जाकर अगर थर्ड वेव भी आती है कोविड-19 सिचुएशन की, जो सिचुएशन है अनफॉर्चुनेट सेंस में, अगर वैसे तो नहीं होनी चाहिए, बट अगर होती भी है, in that case as well emergency medical services will not get disrupted like in the second wave condition. Also drug testing laboratory और blood banks में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा. maternal health and child care services as I told you earlier, reproductive and child health services में भी बहुत ज़्यादा cooperative सेंस में मदद मिलेगी आयुष्मान सहकार स्कीम से. आपके हेल्थ इंश्योरेंस by the Insurance Regulatory and Development Authority, which is the IRDA, as well as any other related center or services may be deemed fit by NCDC for assistance and more. Now, the most important thing as far as the state PCS and one-day exams are concerned, you should know that NCDC is an autonomous development finance institution which is under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. कई बार स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की जगह वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस तरीके की आपको नहीं डालना है, इस तरीके से आपको याद नहीं रखना है. आपको ये पता होना चाहिए दैट NCDC इज अ ऑटोनोमस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड आयुष्मान सहकार स्कीम, तो कई बार कन्फ्यूजन अराइज होता है दैट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर माइट नॉट बी द राइट ऑप्शन, बट इट इज. So this is very important. So this was all for today. Like the video and subscribe the channel. Unacademy, let's crack it.